ये सवाल है, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने मेरी वीडियो देखी जो फ़लस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में मैंने बनाई थी। उस वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया, आप इस सवाल को देखें। पास्टर साहब, सर अगर मुकाशफा 11 बाब में 2 आदमियों के ताल्लुक़ से तफसील से बयान कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। ये सवाल बाबर बरकत साहब ने किया। बाबर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको सरफराजी दे। ये वीडियो यकीनन आपके लिए बरकत का बायस होगी और आपकी वसातत से बहुत सारे लोग भी बहुत कुछ सीख पाएंगे। और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जो वीडियो मैंने बनाई थी इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, अगर आप वो विज़िट कर लें, उसको भी देख लें, तो ज़्यादा अच्छे तौर से आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। अजीज़ों, मुकाशफा की किताब के 11वें बाब में 2 गवाहों का बयान है। आइए मैं आपके लिए तलावत कर दूं। मुकाशफा की किताब का 11वां बाब आगाज़ में हैकल के ताल्लुक़ से लिखा है, जब हैकल बनेगी एक वक्त में, और वो हैकल जो है उसके ताल्लुक़ से लिखा है कि पाक मुकाम और पाक तरीन मुकाम उसकी मेजरमेंट का लिखा है, मुक़द्दसीन का मेजरमेंट का और कुर्बानगाह का और इबादत करने वाले लोगों का तहरीर किया गया। इसके बाद दूसरी आयत में लिखा है कि सेहन को ना नाप, यानी मुक़द्दस यूहन्ना रसूल को जो कहा गया था मेजरमेंट के लिए, उसके बाद उसको कहा गया कि सेहन को खारिज कर दे और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। इसके बाद वहाँ पे लिखा था वो मुक़द्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगी और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक नबूवत करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जिक्र है 2 गवाहों का, उनको गवाह कहकर पहले नंबर पर मुखातब किया गया। खुदा उनको अपने कहता है, यानी खुदा के ये मखसूस चुनीदा उम्दा किस्म के उत्तम किस्म के रास्तबाज और ईमानदार अशखास हैं। और इसके बाद गवाहों के साथ साथ उनके ताल्लुक़ से लिखा गया कि वो नबूवत करेंगे। इसका मतलब है कि वो नबी भी होंगे। इन गवाहों के ताल्लुक़ से अगर देखें तो लिखा है ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चिरागदान हैं। ये 2 दरख्तों की और चिरागदानों की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें ज़करिया की किताब का सहारा लेना पड़ेगा। ज़करिया की किताब के 4थे बाब में मुक़द्दस ज़करिया ने भी रोया में 2 चिरागदान और जैतून के 2 दरख्त देखे। उस वक्त इसकी जो ताबीर थी, इसकी जो इससे जो मुराद लिया जाता था, जो तशरीह थी, वो ज़ुरबाबल बिन सियालतीएल और सरदार काहिन यशवा थे। वो ज़ुरबाबल जिसने कौम को 70 बरस की ग़ुलामी के बाद बिलाखिर आज़ाद कराने में मदद की। ये वाक़या है तकरीबन 535-36 कबल मसीह का, जब कौम ग़ुलामी से निकलकर बाबली ग़ुलामी से आज़ाद होकर अपने मुल्क इसराइल में वापस आती है और उसमें सरदार काहिन यशवा और ज़ुरबाबल बिन सियालतीएल उनकी मदद करते हैं। वहाँ पे उनको जैतून के 2 दरख्त और चिरागदान कहा गया है। यहाँ पे भी चूँकि आखिर ज़माने में ये 2 गवाह बड़े ख़ास मौका पर, उस जहालत के मौका पर लोगों की मदद करेंगे, इसीलिए इनको भी जैतून के दरख्त कहा गया है। और चिराग से मुराद तारीक और बेदीन दुनिया में रोशनी लेकर आना मुराद है, जो रूहुल कुद्स के वसीला से आएगी और जो खुदा के कलाम के वसीला से आएगी। इन 2 गवाहों के ताल्लुक़ से बयान है। जब हम दूसरी आयत के आखिरी हिस्से को पढ़ें तो जब मेजरमेंट की बात की जाती है, मक़दिस के बैरूनी हिस्से की बात की जाती है, तो वहाँ पे लिखा है वो मुक़द्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगे। और यहाँ पे 2 गवाहों की नबूवत के ताल्लुक़ से यहाँ पे लिखा है कि वो 1260 दिन तक नबूवत करेंगे। इन दोनों बयानात का ताल्लुक़ मुक़द्दस दानियल की नबूवत के साथ भी है। मुक़द्दस दानियल नबी के सहीफ़े में 9वें बाब की 27वीं आयत में जो जिक्र है अबोमिनेशन ऑफ डेजोलेशन का, मकरूहात का, हैकल में गुजराने का, और फिर 1 हफ़्ते और निसफ़ हफ़्ते का बयान है। इन तीनों से क्या मुराद है, यानी आधे हफ़्ते और पूरे हफ़्ते से क्या मुराद है, 42 महीनों से क्या मुराद है और 1260 दिन से क्या मुराद है, इसके लिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर मेरे अज़ीज़ों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे दरख्वास्त है कलाम मुक़द्दस की मुनफ़रद बातों को सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके पास ये तरीका है कि आप इसको शेयर करके कलाम मुक़द्दस की तशहीर में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। 2 गवाहों के ताल्लुक़ से अगर मैं आपको बताऊं तो ये 2 गवाह कौन हैं, तो उसको जानने के लिए इसके ताल्लुक़ से जो इनका इख्तियार लिखा है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। 2 गवाहों के ताल्लुक़ से जो बातें यहाँ पर लिखी हैं, 5वीं आयत से लिखा है और अगर कोई उन्हें ज़रर पहुँचाना चाहे तो उनके मुंह से आग निकलेगी। पहली बात कि उनके मुंह से आग निकलती है 2 गवाहों के ताल्लुक़ से जो बात की गई है। और दूसरी बात लिखी है, आगे आप पढ़ते जाएं,
ان کو آسمان کو بند کرنے کا اختیار دیا گیا، اور آگے اگر آپ مزید پڑھیں تو ان کو پانی پر اختیار دیا گیا، اور اس کے بعد ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ہر طرح کی آفت زمین پر لا سکیں۔ اگر آپ کتاب مقدس کا عمیق مطالعہ کرنے والے اشخاص ہیں اور آپ کتاب مقدس کو سمجھتے پڑھتے ہیں، تو آپ اگر بائبل مقدس کے کرداروں کا جائزہ لیں تو یہ جو باتیں لکھی ہیں، پانی پر اختیار، آگ نازل کرنے کا اختیار، آفات نازل کرنے کا اختیار، سلاطین کی پہلی کتاب کا جب آپ مطالعہ کریں تو 17ویں باب میں مقدس ایلیا نبی کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس نے آسمان کو بند کر دیا اور 3.5 برس تک مینہ برسا۔ آپ خروج کی کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا مقدس موسیٰ نے پانی کو خون بنا دیا تھا، اور مقدس موسیٰ کے تعلق سے لکھا کہ اس کے بدولت خدا نے وہاں پہ طرح طرح کی آفات نازل کی، اور مقدس ایلیا کے تعلق سے بھی لکھا کہ اس نے آسمان سے آگ نازل کی۔ یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں جو خصوصی اعتبار سے بڑی ہی فٹ اور جائز معلوم ہوتی ہیں۔ پہلا خیال یہی ہے کہ یہ دونوں شخصیات مقدس موسیٰ اور مقدس ایلیا ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں، 9واں باب اس کی 27ویں آیت کا مطالعہ کریں عبرانیوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین پر آنے والا ہر شخص جو ہے اس کے لیے مرنا اور پھر عدالت کا ہونا ضرور ہے۔ یہاں پہ یاد رکھیں، ایک بار مرنا، ایسا نہیں ہے کہ بار بار روح لیتی آواگان کی جو تھیوری ہے بار بار آتی، اس کی حمایت بائبل نہیں کرتی۔ ایک ہی بار مرنے کی بائبل تعلیم دیتی ہے۔ مقدس ایلیا کی جب ہم بات کریں تو مقدس ایلیا کے تعلق سے ملاکی نبی کی اگر آپ کتاب کا 4 باب اور آخری 2 آیات کا مطالعہ کریں، 5ویں اور 6 آیت، تو آپ کو پتہ چلے گا لکھا ہے کہ خداوند کے ہولناک دن کے آنے سے پیشتر ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ مقدس ایلیا نبی کے تعلق سے لکھا ہے وہاں پہ کہ وہ آ کر کرے گا کیا؟ وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا۔ اب اس نبوت کو لے کر اگر ہم عہد جدید کا مطالعہ کریں، زکریا کو فرشتہ ملتا ہے اور اس کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یوحنا رکھنا، وہ ایلیا کی روح اور قوت میں ان کے آگے آگے چلے گا۔ اور مقدس یوحنا استباغی کے تعلق سے وہاں پہ لکھا ہے وہ والدوں کا دل اولاد کی طرف پھیرے گا۔ وہ بات جو ملاکی نبی نے کی تھی وہ اس کی تکمیل ہوئی مقدس یوحنا استباغی کی صورت میں۔ متی کی انجیل کے 11ویں باب کی 14ویں آیت کا مطالعہ کریں تو یسوع نے مہر لگا دی اس بات پر اور فرمایا کہ چاہو تو مانو، ایلیا جو آنے والا تھا آ چکا، یعنی یوحنا استباغی۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ یوحنا استباغی اس زمین پر پہلے ہی آ چکے، اس لیے 2 گواہوں میں وہ نہیں ہوں گے۔ دوسرا جو نقطہ ہے، جو نظریہ ہے اس کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ مقدس موسیٰ اور مقدس ہنوک ہوں گے۔ مقدس ہنوک کے تعلق سے بھی آپ جانتے ہوں گے، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہنوک بھی زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اور اس کو ابھی ہم رہنے دیتے ہیں اور مقدس موسیٰ کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جب ہم مقدس موسیٰ کی بات کرتے ہیں تو ایک مخصوص گروہ ہے، مخصوص مکتبہ فکر کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ مقدس موسیٰ کی جب موت ہوئی، اور وہ مانتے ہیں، یہ گروہ جو ہے ایک خاص نقطہ نظر رکھنے والا گروہ، وہ مانتا ہے کہ جب سب لوگ آگے چلے گئے اور مقدس موسیٰ پیچھے تھے تو خدا نے مقدس یشوع کی معرفت یہ تحریر کروایا کہ موسیٰ مر گیا۔ یشوع کی کتاب کے آغاز میں اور استثنا کی کتاب کے اختتام میں اس کے تعلق سے لکھا ہے، اور یہ یوں ہوا کیونکہ موسیٰ کے مرنے کا کوئی بھی گواہ وہاں پہ نہیں تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ کچھ لوگ واپس گئے اور انہوں نے کھوجنا چاہا کہ موسیٰ کی لاش کہاں پہ ہوگی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ یہ بھی عام بات ہے کہ اگر مقدس موسیٰ کی لاش مل جاتی تو دنیا کی سب سے بڑی شرائن وہی ہوتی۔ 3 بڑے مذاہب یعنی اہل یہود، اہل اسلام اور اہل مسیحیت، ان کی سب سے معتبر جگہ پھر وہی ہوتی، اور کانفلکٹ اور جھگڑوں اور فساد کی جگہ بھی وہی ہوتی۔ اس لیے خدا نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دنیا میں کسی شخص کو پوجے، اس کی عبادت کرے، لوگ وہاں پہ سجدے کریں، کیونکہ عظیم لیڈر تھا مقدس موسیٰ۔ اس لیے خدا نے ایسا نہیں سمجھا کہ اس کی لاش کسی کو نظر آئے۔ خدا نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، خدا لوگوں کے لیول پہ بات کرتا ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو اطمینان دلانے کے لیے اور اس بات کا بھروسہ دلانے کے لیے کہ اب وہ پیچھے نہ پلٹیں، ان کو بتایا کہ موسیٰ مر گیا، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ موسیٰ کو ایسے ہی اٹھا لیا گیا تھا جیسے مقدس ایلیا کو اور مقدس ہنوک کو۔ لیکن ایک حوالہ ہے کتاب مقدس میں جو مجھے خود بھی بڑا، میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور بڑا غور کیا، جو مہر لگا دیتا ہے مقدس موسیٰ کی موت پر، اور وہ حوالہ ہے مقدس یہودا کا خط۔ پڑھیں آپ اس کا 1 باب، اس کی 9ویں آیت، ایک ہی باب ہے،
मिकाइल की अबलीस के साथ तकरार वहाँ पे दिखाई देती है मूसा की लाश को लेकर, और मुकर्रब फरिश्ता मिकाइल इसलिए उस पर लान तान नहीं करता कि खुदावन तुझ पर लानत करे या खुदावन तुझ पर मलामत करे। तो वहाँ पे ऐसा बयान है, उस बयान को भी लेकर जो मुक़द्दस यहूदा ने दिया था, मुफक्किरीन और कमेंटेटर बड़े ताज्जुब में हैं। इब्तदाई सदी मसीही से ही मुताला करते आए हैं और रिसर्च में लगे हुए हैं कि ये कैसा मुकाशवा है जो मुक़द्दस यहूदा ने दिया, क्योंकि इस तरह की बात अहद जदीद में और कहीं भी नहीं मिलती। तो इसके ताल्लुक से भी मुफक्किरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि चंद हवाला जात थे और कुछ रस्मी बातें थी, कुछ रवायात थी जिनकी बिना पर मुक़द्दस यहूदा ने वो कलमबंद किया था। और इसकी जो बैकग्राउंड की बात करें तो मिकाइल फरिश्ते की तकरार इब्लीस के साथ जो होती रही थी, अब ज़करिया की किताब 3 बाब उसकी पहली 5 आयात और दानियल की किताब 10वें बाब और 12वें बाब का मताला करें तो आपको ये पता चलेगा कि किताब मुक़द्दस में इस तरह की तकरार पहले भी हमें नज़र आती है। जो भी हो, यहूदा के ख़त में इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पे मुक़द्दस मूसा की मौत वाक़ हुई। इसके ताल्लुक से तीसरा ख्याल मेरे अज़ीज़ों ये है कि उन दो गवाहों में एक मुक़द्दस हनूक और दूसरा कोई गवाह होगा, यस्सू का गवाह। मुक़द्दस हनूक के साथ यस्सू का एक गवाह होगा जो भरपूर अंदाज से काम करेगा। इसके ताल्लुक से चौथी तशरीह जो है वो ये है कि एक जो है वो अहद कदीम का नुमाइंदा, ख़ुसूसी एतबार से जो 12 कबाइल हैं उनका नुमाइंदा, और एक यस्सू के 12 शागिर्दों में से नुमाइंदा होगा जो वहाँ पे होंगे। लेकिन किताब मुक़द्दस का वो कानून पूरा नहीं उतरता जो एक दफ़ा मरने की बात करता है, इसलिए ये भी इतना मजबूत ख्याल नहीं है। इसके ताल्लुक से जो मजबूत तरीन ख्याल है, मैं ख़ुद भी इसका कायल हूँ, वो ख्याल ये है कि आखिर ज़माने में खुदा अपने लिए 2 अशख़ास चुनेगा, कोई भी 2 अशख़ास। जब फ़िरौन का ज़माना था, मिस्र में ग़ुलामी में लोग थे, तब खुदा ने मूसा को चुना, हारून को चुना। जब बाबल में थे, ज़ुरबाबल बिन सयालतीएल को चुना, सरदार काहिन यशवा का इंतखाब किया। फ़ी ज़माना खुदा ऐसा करता रहा है। अगर आप अमाल की किताब का मताला करें तो अमाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और तमाम सामरिया बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो यहाँ पे इस बात को वाज़े किया गया कि ये जो गवाह होंगे वो पूरी दुनिया में खुदा के कलाम की तशहीर करेंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही 2 गवाह जो पाकरूस से भरपूर होंगे, जो जान देने तक वफ़ादार रहे होंगे, जो कलाम की फरमाबरदारी करते होंगे, जो ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर खुदा के कलाम से ना दाएं मुड़े होंगे और ना बाएं मुड़े होंगे, वो जब इस दुनिया में आखिर ज़माने में भी होंगे, उन 2 गवाहों को खुदा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करेगा। और क्या आज दुनिया का बड़ा भी पावरफुल शख्स हो, कोई भी हो, अगर वो किसी मुल्क का PM हो, किसी मुल्क का प्रेसिडेंट हो, क्या मेरे और आपके पास इतनी कुव्वत नहीं कि उसका सामना कर सके? तो इस तरह का कोई भी दुनिया का बड़े सा बड़ा शख्स जब आखिर ज़माने में मुखालफ मसीह का किरदार अदा करेगा तो खुदा मेरे जैसा और आप जैसा कोई भी ईमानदार को चुनेगा, उसको पाकरू से मामूर करके अपनी नबूवत देकर लोगों में इस्तेमाल करेगा। अगर आपने बरकत पाई है तो मेरे अज़ीज़ों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कलाम मुक़द्दस की बहुत सारी बाबरकत वीडियो से आप मुस्तफ़ीज़ हो सकें। लव एंड ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू।